हनुमान जी बोले प्रभु यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले लें। राम जी बोले कैसी छुट्टी? हनुमान जी बोले सरकार जब से आपके युद्ध में फंसे हैं माता जी के दर्शन नहीं हुए। कहीं लंका आना जाना लगा रहा, आपकी सेवा में बहुत दिन हो गए, माता जी को मिल नहीं पाए। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या पहुंचो, हम पीछे से आ जाएंगे माता जी के लिए। राम जी बोले आपकी मां? हाँ। हनुमान यदि तुम बुरा ना मानो तो हम ही चल। राम जी बोले वाह, हनुमान जी बोले वाह, सोने पे तो ये तो अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य है कि आप ही हमारी माता जी के घर चलो। चलो प्रभु। तो राम जी ने पुष्पक विमान अयोध्या की जगह अंजना पर्वत की तरफ मोड़। अब गए, जैसे ही उतरे पर्वत के पास जहां माता अंजना गुफा में रहती थी, हनुमान जी बोले प्रभु आप बुरा न मानना, थोड़ी देर यहीं रहो, हम जब तक व्यवस्था जमा दें माता जी को बता। हनुमान जी भागे भागे गए, द्वार से आवाज लगाई माँ, तो अंदर से आवाज हनुमान आ गए, बड़े दिन बाद आए। हनुमान जी तुरंत चरणों में गए, जैसे ही चरणों में गए माता अंजना की आंखों में आशीर्वाद गले से लगा। बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन में याद किया, तुम ठीक, सेवा अच्छी रही? माँ आज हम अकेले नहीं हैं। कौन है? माँ आपने जिनकी सेवा में हमें छोड़ा था वो रघुनाथ जी आए। इतना सुनते ही माता अंजना भावुक हो गई। बाबा कहाँ है? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी ने इशारा किया प्रभु को, सरकार पधारो। जैसे ही राम जी आए माता अंजना ने रघुनाथ जी को देखा, भाव भोगल हो, आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। रोते 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 अंजना माता ने राम जी को अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया मन गदगद हो गया। एक तरफ राम जी को लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को लगाया। एक हाथ हनुमान जी पर रखा, दूसरा हाथ राम जी पर रखा, और दोनों के सिर सहलाकर माता अंजना ने कहा बेटा हनुमान, आज तुम उनको हमारे द्वार पर ले आए हो जिसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जब करते तब करते, कभी झलक नहीं दिखाई देती, और धन्य है हमारा पूत, धन्य है हमारा सपूत जो उस ब्रह्म को भी हमारे द्वार पर ले आया। हनुमान ये तो हम कभी स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। जाओ आज हम तुम्हें आशीर्वाद करें, तुम हमारे जीव के स्वर्ग के घर अपने दूध के ऋण से उड़ना। माता दुनिया में एकमात्र माँ के दूध के फल उससे मुक्त है, एकमात्र ऐसे उससे बात बेटा और बेटी वही महान लजाए मान सम्मान, विचारों से कार्यों से उपलब्धि पाकर संस्कारों से, जरूरी नहीं है कि तुम फेमस ही हो। आजकल सबको एक कीड़ा था फेमस हो, भलाई फुट फुट के फेमस हो, और सबको एक कीड़ा है फेमस हो। कई बार विचार करते तुम लोग गलत लगे ना, अगल बगल वाले हम कई बार देखते रहते लोगों के मन पर, कई लोग इसीलिए खड़े रहते कि हम टीवी पे आ जाए, टीवी पे आ जाए, बात तो ठीक है, आ ही जाओगे, कोई बात नहीं, बहुत मन पर फेमस हो जाए। भाई बड़े लोगों के साथ खड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता जब तक गुण बढ़ेगा। चाहे जितनी फेमस लोगों के साथ तुम फोटो खिंचा लो, लाइक कमेंट मिलता, प्रसिद्धि नहीं मिलती। प्रसिद्धि को पाने के लिए कोई ना कोई सिद्धि की आवश्यकता है।
चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे कृपा की सिद्धि हो, तो सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि मिलेगी। पर एक बात विचार याद रखना, जरूरी नहीं है जो प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो, पर ये पक्का है यदि सिद्ध होगा तो प्रसिद्ध बनेगा।